राम। और एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित माधव महाराज, लबन महाराज, अन्य समस्त त्रिदंडीपादगण सभी का चरण में मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का अहोभाग्य है कि जो सौभाग्य स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी जिनका जो सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं है, जो सौभाग्य ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में जन्म लेने पर भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, जो सौभाग्य शिव लोक में नहीं, जो सौभाग्य श्री वैकुंठ लोक में नहीं, आज वो सौभाग्य आज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। कहते श्री रूप गोस्वामी के जो अनुगत्य है, अगर हमें कोई पूछे भैया आप कौन हो, हम बड़े गर्वित हो करके हम कहते हैं हम सबके सब रूपानुग है। और ये बात को बोल करके हम अपने आप को अभिमान करते हैं। बोले कारण क्या है? इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, कहते ब्रह्मा वीरेन चेर वांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली, कंगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली, हे मान गौरवी नाही। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी पत्थर में जन्म लेना चाहते हैं, जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए शंकर जी गोपी रूप धारण करते हैं, जो प्रेम को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी तृणा गुल्म लता बनना चाहते हैं, जो सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए अभी लक्ष्मी भी बेल वन में बैठे हुए हैं, केवल श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करते ही वो प्रेम हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अपने आप ये प्रेम की हमको प्राप्त हो जाएगी। इतने इनकी महत्व है। भले इनकी बात छोड़ दो, कहते इन लोगों का बात ही छोड़ दो, लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि कील असौचित भगीता। देखो कितने बड़ी बात कहते हैं। अगर केवल श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करने से जिस लीला में कहते ललिता विशाखा भी जिस लीला में प्रवेश करने के लिए अपना को लज्जा बोध करते हैं, संकोच बोध करते हैं, केवल श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करने पर वो दुर्लभ सभा में जीव का प्रवेश अधिकार हो जाता है, उसके अंदर में प्रवेश अधिकार हो जाता है। इतने बड़ी महत्व है। इसलिए ये कलियुग को साधारण कलियुग नहीं बताया गया, ये कलियुग को बताया धन्य कलियुग है। बोले धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। जिस अवतार में सत्य युग को लोग कहते कृत युग है, जहां पर धर्मचार्य चरण में रहता था, सबका जीवन कृत था। त्रेता युग को कहते हैं राम राज्य, जहां पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक किसी तरह का दुख कष्ट नहीं था। और द्वापर युग कहते हैं, कहते अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन है, लेकिन होने पर भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं ये धन्य कलियुग में जन्म ग्रहण करने के लिए श्री रूपानुगत्य को आश्रय करके भजन करने के लिए सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग, यहाँ तक भी देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान को हमें ये कलियुग में जन्म दो। लगता है हम लोग जरूर सत्य त्रेता द्वापर युग में कोई देवता रूप में होएंगे, क्योंकि भागवत कहता है हुए भी श्री रूपानुगत्य को ग्रहण करने के लिए वो भी प्रार्थना करते हैं हमें जन्म हो ये कलियुग में। कलियुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? जू का नाम कलियुग है।
हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपद्रुता। कलिजुग का बुद्धि भ्रष्ट बुद्धि है, लेकिन इसी कलिजुग में जो जन्म ग्रहण करते हैं, लगता है हम लोग बड़े सौभाग्यवान, महाप्रभु की धारा में श्री रूपानुगतों को ग्रहण करते हुए श्री प्रभुपाद का चरण को जो आश्रय किया, हम लोगों को साधारण लगता, हम लोग नहीं है, हम लोग कोई साधारण हम लोग नहीं। एक बार ताली बजे हम लोग, कम से कम हम लोग ये वस्तु को हम लोगों ने आए। इसलिए अभी प्रश्न होता है, भैया ये रूपानुगत तो है क्या चीज? कारण क्या? ये रूप नाम किसने दिया इनकी? कहते रूप नाम पहले साकर मल्लिकी और दबीर खास थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही इनका नाम परिवर्तन करके रूप और सनातन दिया। बोले भैया इनका नाम रूप क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने नाम दिया। इसलिए श्री कवि कर्णपुर कहते हैं, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेमाभिरूपे सहजाभिरूपे ततान रूपे और स्वभिलास रूपे। ये सबका रूप श्री रूप का जरी लगा दिया। लेकिन जब श्री जीव गोस्वामी, जब श्री रूप गोस्वामी का अष्टों को लिखते हैं, वो कहते हैं जो रूप है ये सबका रूप है, ये महाप्रभु का भी रूप है, ये राधा जी के भी रूप है, ये श्री स्वरूप दामोदर का भी रूप है, कहते ये राय रामानंद का रूप है। कहते सबका जो रूप है ना, ये श्री रूप है, ये सबका श्री ये रूप है। बल रूप मतलब क्या होता है? कहते रूप मतलब होता है रूपायति इति रूपः। हर वस्तु को जो रूप प्रदान किया है, बोले उन्होंने क्या रूप प्रदान किया है? क्या रूप प्रदान किया है? इसलिए साधन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, इन्होंने सबका रूप उन्होंने प्रदान किया है। हाँ, सबका रूप उन्होंने प्रदान किया। अगर ये रूप प्रदान नहीं करते, हम भ्रष्ट हो जाते, भक्ति जगत में नहीं रहते। हम थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गया ना, बोले भैया इसका तो बड़े भाव है, हम कहते हैं ना, कहते नहीं, कहते शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यास सम्य भाग रुचि भी कृतिमासन कृतसो भाव उच्यते। वो भाव का डेफिनेशन दिया है। भाव कहते हैं किसको? जिसका उन्होंने 9 लक्षण बताए, ख्यान्ति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गान सदारूपी। उन्होंने 9 लक्षण बताया। जब तक ये लक्षण नहीं आता है, थोड़ी सी आंसू बहने से वो भाव नहीं होता है। सहजिया लोगों को देखो, हरे कृष्ण कहते लोटपुट खाना शुरू कर देते हैं, वो क्या भाव है? लेकिन मांस मछली खाते हैं, इधर खूब हरे कृष्ण कर पीछे जाकर बीड़ी फूंकते रहेंगे, अच्छा चा पीते रहेंगे, क्या ये सब भाव हो गया है? नहीं। अगर ये रूप गोस्वामी नहीं आते तो हम भक्ति जगत से भ्रष्ट हो जाते। इसलिए बद्ध रस को ही हम रस समझ बैठे। इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने क्या नाम दिया? इनका नाम रूप, उन्होंने महाप्रभु ने ही इनका नाम रूप दिया। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथों को आप पढ़ो, क्या उन्होंने रूप दिया है, क्या उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने हमको जो दिया है, हम परिपूर्ण हैं। हमें किसी संप्रदाय में कहीं जा करके झोली फैलाने का जरूरत नहीं है। हमारे एक एक गोस्वामी ने जो जो ग्रंथों को उन लोगों ने लिखा, एक एक गोस्वामी ने जो ग्रंथों को लिखा है, अगर इन्हीं की ग्रंथ पढ़ोगे ना, सारे दूसरे संप्रदाय का सारे ग्रंथों को एकत्रित करने पर भी, लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने जो वस्तु प्रदान की है, अगर उसको सामने इनका कुछ भी, इनका पाषाण के बराबर भी नाम नहीं कर सकते हैं। इनकी इतने महत्व श्री रूप गोस्वामी का इनका महत्व है। इसलिए अभी प्रश्न होता है, भैया ये सारा दुनिया ये रूपानुग क्यों प्रार्थना करते हैं? कारण क्या है? इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये रूपानुग है क्या चीज इसको कहते हैं? कहते मदि सनाथत्व। वो कहते हैं, अगर हमें पूछा जाए भैया कृष्ण तुम्हारे साथ में क्या लगते हैं, बोले भैया कृष्ण को साथ में हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। फिर तुम्हारे किसका साथ में संबंध है? बोले हमारा अगर डायरेक्ट संबंध हो तो श्रीमती राधा रानी को साथ में हमारी संबंध है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल गान। कृष्ण कब मिलेंगे? अगर ये अभिमान आए हम श्री राधा रानी की दासी है, तब जाकर कृष्ण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। आप बोलोगे, आप कह रहे हो भैया कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? क्या मतलब है? पूरा रूप में मतलब है। इसका मतलब है कृष्ण सेवा करना हो तो जब तक श्री राधा रानी की अनुगत्य नहीं करेंगे, हम पूर्ण रूप में कृष्ण सेवा हम नहीं
कर सकते हैं। इसलिए उनको श्री रूप गोस्वामी सब चीज की बात को बताते हैं। उनको 4 तरह का जो सखियां हैं, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, श्रुतिपक्ष गोपियां हैं। अगर जो कृष्ण पक्ष जो गोपियां, वो भी हमारी अनुसरणीय नहीं है। जो तटस्थ हैं, जो राधा और कृष्ण दोनों को जो प्रेम करते हैं, वो भी हमारी, यद्यपि वो दोनों जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण है बस एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। यद्यपि दोनों एक ही है, लेकिन होने पर भी जैसे ललिता विशाखा दी, लेकिन राधा जी की तरफ में थोड़ा ज्यादा झुके हुए। लेकिन जो प्राण सखी और श्री, ये जो सखियां हैं, जो नित्य सखी है, ये जो सखियां हैं, ये केवल राधा जी की साइड में रहने वाले हैं। इसलिए राधा पद छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे था के आमी तो राधिका पक्षपाती सदा कभू नाई हरित के। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भले ही जो जिधर रहे, लिखते हम श्री राधा रानी की पक्षपातित्व है, राधा रानी की पक्ष है। कहते भैया इसमें विशेषत्व क्या है? अगर हम लेंगे तो इसमें विशेषत्व क्या है, उसको एक उदाहरण देकर के बताए। अगर भगवान कृष्ण को पूछा जाए भैया आप कौन हो, वो यही बोलेंगे हम आत्मा राम और आप्त काम है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक ही है। लेकिन अगर श्री किशोर जी को पूछा जाए भैया तुम कौन हो, वो सीधा कृष्ण को चरण को दर्शन हुए बोलेंगे हम तो कृष्ण की दासी, उनकी सेविका है। लेकिन ललिता विशाखा को अगर पूछा जाए भैया तुम कौन हो, ये क्या बोलेंगे? बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवनी मरणी गति आर नानी। और राधा कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती हैं। लेकिन अगर रूप मंजरी को बोला जाए, बोले इनकी सबके। अगर भक्ति विनोद ठाकुर को, प्रभुपाद को बोला जाए, सब हम इनकी सेविकाएं हैं। लेकिन ये हमारे अगर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को बोले जाए, ये क्या बोलेंगे? ये सबका 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 दास हम है। लेकिन अगर हम लोगों को बोला जाए, माधव महाराज को बोला जाए, वन महाराज को पूछा जाए, इनको पूछा जाए भैया तुम कौन हो, ये कौन है? बोले इनका सबका दासों का हम दास है, ये सबका दास है। लेकिन इनका सारे जो रस है ना, आप बोलोगे भाई नीचे आप आ रहे हैं, बोले नहीं। कहते कृष्ण के अंदर में जो आनंद है, क्यों कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु राधा जी की भाव अंगकांति लेकर क्यों आए? कारण यही था, देखा मुझे, मैं रस स्वरूप होने पर भी, मैं आनंद स्वरूप होने पर भी, मेरे को जो आनंद है उससे करोड़ गुण राधा रानी को आनंद प्राप्त होता है। राधा रानी को वो जो आनंद जितने नीचे आते जाते हैं, वो सारे आनंद धीरे 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 वो बढ़ता है, वो आनंद घटता नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया दासानुदास भवितास विभुआ तो भृत्य 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 भृत्य। हम तो भगवान की नौकर के नौकर के नौकर के नौकर है। नीचे को सारे रस नीचे आकर पहुंचता है। इसलिए ये रूपानुगत में यही विशेषत्व है। ये देखने में ये सबसे सब छोटी होने पर भी राधा रानी के, लेकिन सारे आनंद इनको प्राप्त होता है। जिस आनंद को श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं, जिस आनंद को मंजरी भाव से महाप्रभु भी जो मंजरी भाव से डूब करके वो रस का आस्वादन करते हैं। इसलिए हम लोग अहोभाग्य है, हम श्री रूपानुगत प्रभुपाद की महाप्रभु की धारा में हम आए हैं। समझो ये कोई साधारण बात नहीं, हमारी करोड़ों करोड़ों जन्म की। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं केवल श्री रूपानुगत्व ग्रहण करने पर जब स्वरूप सिद्धि होगी, एक साथ में कृष्ण लीला में और एक साथ में श्री महाप्रभु लीला में प्रवेश होता है। एक साथ में, जैसे श्री रूप गोस्वामी कहाँ पर? महाप्रभु की लीला में रूप मंजरी, कृष्ण लीला में सनातन गोस्वामी रूप कृष्ण लीला में उन्होंने लवंग मंजरी, लेकिन महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी। ये केवल ये रूपानुगत्व ग्रहण करने पर ही ये वस्तु प्राप्त होगा, नहीं तो ये वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों का करोड़ों करोड़ जन्म का सुकृति की सौभाग्य आज गुरुपाद पद्म की कृपा से श्री रूप गोस्वामी की चरण में बैठी करके हम जो थोड़ी बहुत उनकी कथा सुनते हैं, ये हमारी गुरुपाद पद्म की विशेष कृपा है। श्री गुरुदेव का श्री विशेष कृपा, सबके सब कृपा करे, एक दिन ना एक दिन ये रस हमें आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। वंशा कृपा सिंधु भैरवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज हरे कृष्ण।